अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को मबूस फरमाया। उनकी तादाद कितनी है? 1,24,000 या कम हो बेश। मुतलकन ये नहीं कहना चाहिए 1,24,000। अगर कम होंगे तो फिर उनका इनकार हो जाएगा, अगर तादाद इससे ज्यादा होगी तो उसका इनकार हो जाएगा। तो जो सही जुमला है वो ये है 1,24,000 या कम हो बेश। अल्लाह ताला ने नबियों को मबूस फरमाया और उसके बाद फिर अल्लाह करीम ने जमाते अंबियाए किराम में से बाज रसूलों को चुना। मिलकर कहो सुभान अल्लाह। इन तमाम रसूलों में से, तमाम नबियों में से बाज नबियों को चुना। उनकी तादाद कितनी है? 313 रसूलों को चुना। अब सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए। मैं बात कंप्लीट करने वाला हूं। अल्लाह ने कितने रसूलों को चुना? 313 रसूलों को चुना। फिर 313 रसूलों में से खालिक कायनात ने 10 रसूलों को चुना। फिर 10 रसूलों में से खालिक कायनात ने 4 रसूलों को चुना। फिर 4 रसूलों में से उस बारी ताला ने आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, अब्दुल मुतलब के नूरे नजर, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा, नबी आखिरुज़्ज़मा को चुना और फरमाया कि प्यारे मुस्तफा, जब मैंने आपको चुना तो फिर बता दूं, मैंने आपको किसी एक कौम या एक कबीले या एक गिरोह या किसी एक जमात का नबी बनाकर नहीं भेजा, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। प्यारे मुस्तफा, मैंने आपको सारी दुनिया का इमाम बनाकर भेजा। फरमाया कि सारी दुनिया का आपको इमाम बनाकर भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार आलम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया कि जिस तरह मैं सारे जहानों का रब्बुल आलमीन हूं, इसी तरह प्यारे मुस्तफा आप सारे जहानों के लिए रहमत हैं और आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। और हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने चुना तो सरकार का इंतखाब करने के बाद फिर हर चीज का अल्लाह ने इंतखाब किया। यानी हुजूर की विलादत के लिए सरकार के कबीले का भी इंतखाब किया, हुजूर के माँ बाप का भी इंतखाब हुआ। फिर उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हुई तो फिर उस वक्त का भी इंतखाब किया गया और जिस दिन हुजूर की विलादत करनी थी उस दिन का भी इंतखाब किया गया और जिस महीने में हुजूर की विलादत करनी थी उस महीने का भी इंतखाब किया गया। आप जरा गौर करते चले जाएं। और फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब निकाह फरमाया तो फिर हुजूर के लिए सरकार की अज़वाज का भी इंतखाब किया और उसके बाद फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का सिलसिला जारी हुआ तो फिर अल्लाह करीम ने हुजूर की औलाद का भी इंतखाब किया। मिलकर कह दे सुभान अल्लाह। अब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के लिए अल्लाह करीम ने माह रबीउल अव्वल शरीफ का इंतखाब किया। अब आप जरा गौर करें, रमजानुल मुबारक कितनी बरकतों वाला महीना है और उसी महीने के अंदर शबे कदर भी है जो 1000 महीनों से अफजल और आला है। और रजब की भी बहुत बड़ी फजीलत है। मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना, इज्जत वाला महीना और जुल हज
कितनी बरकत वाला महीना के इसके इब्तदाई जो 10 दिन है उनकी कितनी बड़ी फजीलत है। मोहतरम हजरात, अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए ना ही मुहर्रमुल हराम का इंतखाब किया, ना ही हुजूर की विलादत के लिए रमजानुल मुबारक का इंतखाब किया, ना ही हुजूर की विलादत के लिए जुल हज का इंतखाब किया। और जब हम दिनों के अंदर आ जाते हैं तो जुमे का दिन सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है, और जुमेरात की भी बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन अल्लाह ने जुमे का इंतखाब भी हुजूर की विलादत के लिए नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इस बात को पसंद ही नहीं किया कि वो रमजान का महीना फजीलत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। मुहर्रम का महीना भी इज्जत वाला महीना है। वो सारी जगह अपनी, वो सारे मामलात अपनी जगह पर हैं, लेकिन हुजूर की विलादत अगरचे इस महीने के अंदर होती तो फिर कोई एतराज करने वाला ये कहता कि ये तो महीना बरकत वाला है, लिहाजा इस महीने की बरकत की वजह से हुजूर की विलादत को